बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, पाकिस्तान ने आज बहुत डिसअपॉइंट किया है, बहुत डिसअपॉइंट किया है। यकीन कीजिए कि समझ नहीं आ रही कि हमारी इस टीम का क्या बनेगा। हम जब भी इस टीम से कुछ अच्छी उम्मीदें लगानी शुरू करते हैं और सोचते हैं कि ये टीम कुछ अच्छा करने जा रही है और इस टीम में टैलेंट है, इस टीम में जान है, तो अगले ही दिन हमें जो है हमारी औकात याद दिला दी जाती है और हमें बता दिया जाता है कि तुम हमसे ज्यादा उम्मीदें मत लगाओ। ठीक है, हमारे पास टैलेंट है, बट टैलेंट इज मिसमैनेज्ड। ये एक जुमला मैं बोल रहा हूं, वी हैव टैलेंट्स बट टैलेंट्स आर मिसमैनेज्ड। और ये पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मसला है। पाकिस्तान टीम ने आज जिस तरह से बल्लेबाजी की, जिस तरह से पाकिस्तान के बल्लेबाज एक के बाद एक आउट हुए और जिस तरह से उन्होंने अपनी विकेट्स को थ्रो किया, ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड को कुछ नहीं करना पड़ रहा। हमारे बल्लेबाज जो हैं वो खुद अपनी विकेटें इंग्लैंड को पेश कर रहे हैं। लेकिन यह इतना आसान नहीं है। इसके पीछे देखिए, द मेजर थिंग इज कैप्टेंसी। अगर आप बेन स्टोक्स की कैप्टेंसी का कंपैरिजन बाबर आजम की कैप्टेंसी के साथ करें तो मेरे ख्याल में जमीन और आसमान का फर्क है। इस प्रोग्राम में मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा दोनों कप्तानों की, उनकी अप्रोच, उनकी स्ट्रैटेजी और स्ट्रैटेजी के मुताबिक फिर इंप्लीमेंटेशन और फिर उसका नतीजा, वो आपको बताऊंगा। और कुछ आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान का जो इस वक्त थिंक टैंक है, जो कि मेरे ख्याल में उसमें कुछ भी थॉट्स नहीं है, वो अकेला टैंक ही रह गया है इस वक्त, उसमें कुछ भी थिंकिंग वाली चीज नजर नहीं आ रही। मैं एक अगर लफ्ज इस्तेमाल करूं कि गूफ्स आर सिटिंग देयर, गूफ्स। आई एम नॉट श्योर कि ये इतने बड़े बड़े प्लेयर्स जो हैं, जैसे सकलैन मुश्ताक है, मोहम्मद यूसुफ है, खुद बाबर आजम हमारा जो कप्तान है, ये इनको वो छोटी छोटी चीजें समझ नहीं आती जो आप लोग बड़ी आसानी से समझ रहे होते हैं। नीचे आप कमेंट्स में बता रहे होते हैं कि ये चीज होनी चाहिए, वो चीज होनी चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने, मैं ये कहता हूं कि ये मैच पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा मौका मिला था, लेकिन पाकिस्तान ने वो मौका आज गंवा दिया। पाकिस्तान की पुअर बैटिंग अप्रोच, पाकिस्तान की डिफेंसिव अप्रोच एक बार फिर पाकिस्तान को ले डूबी है। देखिए, आज पाकिस्तान ने एक अच्छे पॉइंट पे आगाज किया था, 107 पे 2 आपकी विकेटें गिरी थी और बाबर आजम जो था वो जबरदस्त फ्लुएंटली नजर आ रहा था खेलते हुए। उसके बाद सऊद शकील बड़ा अच्छा खेल रहा था और उसके बाद फिर बाबर आजम आउट होता है। और बाबर आजम आउट कैसे होता है, यहां पे एक कप्तान का गुर नजर आया है। देखिए, बाबर आजम इसलिए आउट होता है कि बाबर आजम की विकेट अर्न की गई है। बाबर आजम की विकेट अर्न की गई है एक इंटेलिजेंट कप्तान की जानिब से, जिसको पता है कि मुझे अपने बॉलर्स को कब इस्तेमाल करना है, कहां इस्तेमाल करना है, कितने ओवर्स के बाद इस्तेमाल करना है। कल पूरा दिन ओली रॉबिन्सन को बॉल नहीं करवाई गई। जब बॉल नई थी तो ओली रॉबिन्सन को बॉल नहीं करवाई गई और आज जब बॉल पुरानी हो गई, 35-36 ओवर पुरानी हो गई और अंदाजा हुआ कि जनाब अब जो है ये तो स्पिनर्स को तो बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो क्यों ना जरा टेम्पो को चेंज किया जाए। और स्टार्ट तो खैर उन्होंने किया था जिमी एंडरसन से, लेकिन स्टार्ट के बाद उन्होंने देखा कि एंडरसन की जो पेस है वो भी इनके लिए कोई डिफिकल्टी नहीं क्रिएट कर पा रही, तो क्यों ना रिवर्स स्विंग को ट्राई किया जाए। और वहां पर वो लेकर के आते हैं ओली रॉबिन्सन को और वहां पर वो बाबर आजम को एक पिच ऑफ अ डिलीवरी, मैं ये कहूंगा क्या कमाल की बॉल थी, बॉल ऑफ द डे मैं उसको कहूंगा, जिसके ऊपर बाबर आजम की विकेट गिरी। बहुत क्लास की विकेट थी, लेकिन देयर इज सम टेक्निकल इशू विद बाबर आजम। आई एम नो वन टू से, मैं बेसिकली क्रिकेटर नहीं हूं, लेकिन आपको कुछ स्टैट्स बता सकता हूं कि बाबर आजम जो है, फैक्ट्स नॉट स्टैट्स, फैक्ट्स, कि बाबर आजम ऑलवेज स्ट्रगल टू द बॉल जो कि अंदर की तरफ आती है। बाबर आजम ऑलवेज स्ट्रगल, और यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ, बहुत बार आप लोग देख चुके होंगे कि बाबर आजम की जो मैक्सिमम विकेट्स हैं
अंदर आती बॉल पर या तो वो एलबीडब्ल्यू हो जाता है या वो क्लीन बोल्ड हो जाता है। स्पिनर्स, जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, उनके अगेंस्ट आपने देखा होगा कि जब बॉल डिप करती है अंदर की तरफ तो तब भी ये एलबीडब्ल्यू हो जाता है। फिर लेग स्पिनर्स के अगेंस्ट आपने देखा होगा कि ये गुगली को बाज़ औक़ात अक्सर औक़ात रीड नहीं कर पाता और गुगली क्योंकि अंदर आ रही होती है तो गुगली पे आउट हो जाता है। तो जब एक बंदा कंसिस्टेंटली अंदर आती हुई बॉल पे उसको डिफिकल्टी हो रही हो और वो विकेट्स उसकी जा रही हो तो इसका मतलब देयर इज सम टेक्निकल इशू विद हिज बैटिंग। कोई ना कोई मसला है जिसके ऊपर काम करने की जरूरत है एंड मोहम्मद यूसुफ इज देयर टू हेल्प हिम। लेकिन आई एम नॉट श्योर कि उसको किसी ने अगर बताया है तो बताया या नहीं बताया, और अगर बताया भी है तो बाबर आजम क्योंकि बहुत अजीम बल्लेबाज हैं, शायद उन्होंने कहा हो कि ठीक है मुझे पता है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि ये तो उनका जो है वो एक तकिया कलाम बना हुआ है। वो अक्सर कहते हैं मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बोलता है तो बोले, कोई बात करता है तो करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं अपने तरीके से खेल रहा हूं। और आज बहरहाल वो आउट हो गए। चलिए 75 रन इनिंग्स कोई बुरी इनिंग्स नहीं थी उनकी, बहुत अच्छी इनिंग्स थी, क्लासी इनिंग्स थी। एज अ बल्लेबाज मैं हमेशा बाबर आजम की तारीफ करता हूं, लेकिन जहां पे कोई खामी हो किसी में भी हो सकती है और उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। लेकिन उसके बाद क्या पैगाम देकर भेजा मोहम्मद रिजवान को। देखिए आज के इस मैच में मेरे ख्याल में पाकिस्तान की बैटिंग कोलैप्स होने की वजह मोहम्मद रिजवान है, और उसकी वजह यह है कि अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट किया मोहम्मद रिजवान ने आकर के। उसको क्या कह के भेजा गया था कि अब जाके तुमने टुक टुक करनी शुरू करनी है और 27 गेंदों को जाया करना है 1 रन बनाने के लिए। यानी आपने 27 बॉलें जो हैं वो टुक टुक खेली। उसके बाद यही सारी सिचुएशन आ गई हमारे सऊद शकील के दिमाग में भी कि जनाब मुझे टुक टुक ही खेलना है क्योंकि ये ऑर्डर ऑफ द डे बन गया है। और वहां पर एक होता है प्रेशर आता है, और वो प्रेशर जब बनता है तो जनाब फिर जब कोई आसान बॉलर आता है तो बैट्समैन के ज़हन में होता है कि मैं इसको ज्यादा से ज्यादा मारूं, और यही काम किया सऊद शकील ने। और वो जो प्रेशर था उसको रिलीज करने के लिए ठीक है एक पहली शॉट आपने लगा ली और बड़ी अच्छी शॉट लगाई आपने, वहां पर जरूरत नहीं थी कि एक और शॉट आप निकल के मारते, लेकिन प्रेशर बंदों से रिडिकुलस किस्म के फैसले करवाता है। और यही उसने दोबारा बाहर निकल के जब खेला तो बड़ा शानदार कैच हुआ। और उसके बाद तो नो बैटिंग एट ऑल। मोहम्मद रिजवान वाज नोवेयर थ्रू आउट दिस टेस्ट मैच। कहीं पे वो हमें उस तरह से जबरदस्त किस्म की बल्लेबाजी करते हुए नजर नहीं आया। पिछले मैच में भी एक इनिंग्स में वो कुछ खेला है, लेकिन अगेन जब बहुत इंपॉर्टेंट मौका था पाकिस्तान को, उसकी लंबी इनिंग्स की जरूरत थी, वहां पर वो आउट हो गया, पाकिस्तान जीत नहीं पाया। अब यहां पर वो आउट हो गया और उसके बाद मोहम्मद नवाज को भी कप्तान ने आउट किया है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है व्यूअर्स। कप्तानी आपकी टीम को यहां से यहां पे ले जाती है। मोहम्मद नवाज के इर्द गिर्द 5 बंदे खड़े किए हुए थे उसने, 5 बंदे खड़े किए हुए थे और फुल प्रेशर उसके ऊपर डाला हुआ था, जिस पे वो मजबूरन उसने वो शॉट खेली। हालांकि वो शॉट खेलनी बनती नहीं थी। मतलब आप क्या साबित करना चाह रहे हैं? आपके मेजर बल्लेबाज आउट हो रहे हैं तो आप साबित क्या करना चाह रहे हैं वहां पे? आप जो शॉट आपने खेली दैट वाज नथिंग ऑफ अ शॉट। और सलमान अली आगा जो रूट को विकेट दे रहे हैं आप, और उस डिलीवरी पे दे रहे हैं जिस पे मेरे ख्याल में कोई कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था। देखिए आज पिच कल की निस्बत ज्यादा बेहतर थी। पहले दिन जो है वो मैच खेलना मुश्किल था, बैटिंग करना मुश्किल था, और पहले दिन आपको पता है कि बहुत ज्यादा मदद मिली इस पिच से हमारे अबरार अहमद को, लेकिन आज उतना मसला नहीं था। उसके बावजूद अगर आप आउट हो रहे हैं, आपकी सारी टीम जो है वो समझ ही नहीं आ रही, अपनी विकेट्स थ्रो कर रहे हैं आप। ये जो राना आखिर में आके और अबरार ने कुछ ना कुछ इंटेंट, कुछ ना कुछ नीयत, कुछ ना कुछ अपनी तरफ से करके दिखाया और बताया कि जनाब अब शायद हम कुछ इंप्रूव कर सकते हैं। अदरवाइज तो ये डेफिसिट 100 से ज्यादा का था जो कि पाकिस्तान के ऊपर पड़ा। सर ये बेसिकली ना मैं आपको ये बात बताऊं कि ये मैच ऐसा लग रहा है कि जैसे अबरार अहमद वर्सेस इंग्लैंड है, ये पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड नहीं है।
अबरार अहमद आपके पास एक बॉलर है, उसको जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं करें बाबर साहब। सुबह से लेकर शाम तक उसको लगातार बॉलिंग करवाई गई है और अब आपने उसको फटड़ करके छोड़ना है, यानी आपके पास और ऑप्शन ही नहीं है। मोहम्मद अली जो है आपने बड़ा चुन के उसको खिलाया, डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस। अरे भाई आपको मीर हमजा की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, आपको जो आमिर जमाल है उसकी परफॉर्मेंस नजर नहीं आई, आपको मोहम्मद अब्बास की परफॉर्मेंस नजर नहीं आई। रावलपिंडी के मैदान में 5 विकेटें आखिरी मैच में उसने हासिल की, वो आपको नजर नहीं आई। एक इनिंग्स में, दूसरी में 3-8 विकेटें उसने हासिल की। काउंटी क्रिकेट में जाके इंग्लैंड में उसने तबाही मचाई, आपको नजर नहीं आई। तो आपको सिर्फ नजर आया तो आपको मोहम्मद अली जो 8वें 9वें नंबर के ऊपर मौजूद था परफॉर्म करने वालों में, क्योंकि आप मोहम्मद अब्बास का नेमुल बदल देखना चाह रहे। मोहम्मद अब्बास अब आपके जो कागजों में से फारिग हो गया है। यासिर शाह को आप कैसे मिस कर सकते हैं? बिग क्वेश्चन ऑफ सिलेक्शन। मोहम्मद अब्बास और यासिर शाह को आपने टीम का हिस्सा नहीं बनाया। 2 फास्ट बॉलर्स को आप फट्टड़ कर चुके हैं। एक का नाम है हारिस रऊफ, दूसरे का नाम है नसीम शाह, जो इस मैच में आपके लिए अवेलेबल नहीं हो सके। पिचेस आप वो बना रहे हैं जिसमें आपके फास्ट बॉलर्स के लिए कोई मदद नहीं है, स्पिनर के लिए भी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद नहीं है। ये तो जो अबरार अहमद है उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है जिसकी वजह से उसको मदद मिली और वो इंग्लैंड वाले समझ नहीं पाए। प्लस उनका जो स्टाइल ऑफ बैटिंग था पहले दिन वो इस तरह का था कि वो समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे थे और ऐसे लग रहा था कि वो कह रहे थे कि या तो छक्का या चौका या फिर आउट। लेकिन आज उन्होंने अबरार अहमद को बेहतर अंदाज से खेला, बहुत बेहतर अंदाज से खेला और आज उन्होंने को बहुत ज्यादा, जिसको आप कहते हैं रेकलेस किस्म की क्रिकेट भी नहीं खेली। देखिए कप्तान की कप्तानी, अब आपको मौका मिल गया जी। चले ठीक है, 79 रन का डेफिसिट है, आप कैसे जीत सकते हैं इस मैच में? उसके बाद जब आप बॉलिंग करने के लिए आए तो आप कैसे जीत सकते हैं? ओनली वन वे टू बोल्ड आउट इंग्लैंड चीपली। आप इंग्लैंड को चीपली बोल्ड आउट किए बगैर ये नहीं कर सकते और वो करने के लिए आपको क्या करना है? आपको प्रेशर जनरेट करना है, आपको फील्ड सेट इस तरह की दिखानी है, आपको अगले खिलाड़ी को बताना है कि जनाब हम आपको आसान टाइम नहीं देंगे। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है? एक तरफ से जनाब, अच्छा कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है कि हम इनको जल्दी आउट करने के लिए क्या करें। इंग्लैंड ने पहली इनिंग्स जब उनकी बॉलिंग आई तो उन्होंने स्टार्ट किससे किया? जैक लीच से, कि देखें कोई विकेट में फास्ट थोड़ा सा पेस है, इस वक्त बॉल जो है वो रेड है, पूरी तरह न्यू बॉल है, तो अभी जो है वो शायद हमारे लेफ्ट आर्म स्पिनर को मदद मिले। हमने आज वो भी नहीं किया। नवाज को मिस यूज किया गया है बहुत बुरी तरीके से इस मैच में बाबर आजम की जानिब से। जब उसको ट्राई करना चाहिए था, न्यूइश बॉल के साथ उसको ट्राई करना चाहिए था, नहीं किया गया। और ये कोई नई बात नहीं है नवाज के लिए, वो लिमिटेड ओवर में पहला ओवर करता रहा है, तो आपने क्यों ट्राई नहीं किया? वो थोड़ा फास्टर बॉल फेंकता है, क्यों ट्राई नहीं किया? आप वही लिखा पड़ा कि जो अब्बा जी ने कह के भेज दिया, पुत्र है करना है तू जाके, वही करते हैं आप कप्तानी में। और आप अपने दोनों फास्टर बॉलर्स के साथ, फास्टर भी बेचारे क्या है, एक तो समझ लें कि ऑलराउंडर है और दूसरा बॉलर है, और वो बॉलर के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की है आपने, बहुत बड़ी ज्यादती की है। मैं ये समझता हूं, मैं हार्श वर्ड नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन मोहम्मद अली और जाहिद महमूद दोनों ने बुरी तरीके से डिसअपॉइंट किया है। देखिए आपके लिए जब खिलाड़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, उस वक्त इसका मतलब यह है कि आपके लिए टीम इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए मुल्क इंपॉर्टेंट नहीं है। आप आसानी से यासिर शाह को नसीम शाह की गैर मौजूदगी में पिक कर सकते थे अगर आपने हसन अली या अब्बास को पिक नहीं करना था, और आप जाहिद महमूद को दूसरे टेस्ट मैच में रेस्ट दे देते, फिर उसको खिला लेते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। यासिर शाह को नहीं लाए, अब्बास को लाने का मौका था उसको नहीं लेकर के आए, आपने अजहर अली को बाहर निकाला और मोहम्मद नवाज को डाला कि आपकी बैटिंग का जो है ना वो एंड तक चली जाए और आपकी जो है वो बॉलिंग भी साथ आपको मिल जाए। यानी अगेन डिफेंसिव अप्रोच, कोई फील्ड सेट एग्रेसिव नहीं है, आराम से वो स्कोर बना रहे हैं जनाब, बस फैलाई हुई है फील्डिंग सारी की सारी, और जनाब मजे कर रहे हैं वो सारे के सारे। मैं कहता हूं मैक्सिमम उन्होंने अपनी विकेट्स खुद थ्रो की हैं, मैक्सिमम विकेट उन्होंने खुद थ्रो किए हैं। यानी जो बेन डकेट का कैच बाबर आजम साहब ने ड्रॉप कर दिया,
अब जब आप बतौर एक कप्तान कैच ड्रॉप करते हैं और वो भी एक लॉली, तो क्या मैसेज जाता है बाकी टीम के खिलाड़ियों में। बाबर आजम की उसके बाद कप्तानी देख लीजिए, मतलब कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि पाकिस्तान को ज्यादा अग्रेशन दिखाना चाहिए, ज्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान ने अगर इस लीड को 350 से ऊपर चली गई ये लीड, तो पाकिस्तान इस मैच से बाहर चला जाएगा। पाकिस्तान के लिए पॉसिबल नहीं होगा कि वो लीड जो है वो मैनेज की जाए। सो बाबर ने बतौर कप्तान, फील्डिंग कैप्टन, बहुत बुरी तरह डिसअपॉइंट किया है आज। कोई एग्रेशन, अगर आप मुझे बता सकेंगे कोई एग्रेशन नजर आया हो, कोई फील्ड सेट नजर आई हो, 2 बॉलर लगे हुए हैं स्पिनर, तो दोनों ही 5-5, 10-10 ओवर्स के लिए लगे हुए हैं। अरे भाई, आपके पास इतना टाइम है ही नहीं इस मैच में कि आप इतने तजुर्बे करें। लेकिन फिर भी द ओनली वन थिंग which is good for Pakistan today is 10 for अबरार अहमद, और वो इस वक्त सुर्खियों का बन गए हैं, पाकिस्तान के दूसरे बॉलर बन गए हैं कि जिन्होंने डेब्यू के ऊपर 10 फर लिया। इससे पहले 11 विकेटें हासिल की थी एक टेस्ट मैच में मोहम्मद जाहिद ने, लेकिन पाकिस्तान के पहले स्पिनर बने हैं, पाकिस्तान के वो पहले स्पिनर बने जिन्होंने 10 विकेटें हासिल की हैं डेब्यू के ऊपर। इससे पहले 8 विकेटें अब्दुल रहमान के पास थी। क्या अच्छा बॉलर था अपने वक्त का वो भी, लेकिन वो भी गुम हो गया कहीं, और एक वक्त में वो पाकिस्तान का कंसिस्टेंट रुकन होता था पाकिस्तान की टीम का। सो ये सब कुछ सिचुएशन चल रही है। अगेन मैं एंड में ये कहूंगा, पुअर सिलेक्शन। मैं पहले दिन मैंने कहा था कि ये पुअर सिलेक्शन है। बहुत सारे तजुर्बाकार बाबे नीचे कमेंट्स में कहते थे तुम तो राजी नहीं हो सकते। अब आपको पता चला है कि इट्स ओनली अबरार अहमद जो आपके पास एक ऐसा बॉलर है जो आपको विकेट लेके दे सकता है। बाबर साहब, बाकी सब आपने कचरा खिलाया हुआ टीम के अंदर, बाकी सब आपके सपोर्टिंग है। वो बेचारा सुबह से लेकर शाम तक, उसकी रात को पता नहीं उसको उंगलियों पे क्या क्या लगा के उसको सोना पड़ेगा। तो आप एक खिलाड़ी के साथ जो है वो ज्यादती कर रहे हैं। बाकी टीम आपकी क्या कर रही है, और फिर अगर कर रही है, नवाज को बॉलिंग करवाई तो नवाज को उस तरह की फील्ड तो दो ना। नवाज की बॉलिंग के ऊपर आप मतलब बेन टैकेट को तो ऐसे खिला रहे थे कि जैसे ये आउट ही नहीं होना हमसे। यकीन करें अगर वो खुद आउट ना होता तो इन्होंने उसको भी आउट नहीं करना था। सो इंग्लैंड इज ऑन द टॉप एट द एंड ऑफ डे 2। पाकिस्तान की टीम कंधे झुके हुए हैं, चेहरे मुरझाए हुए हैं, शिकस्त एक और सामने नजर आ रही है, अनटिल और अनलेस कुछ अजीब ना हो जाए, कोई इंग्लैंड कुछ अजीब ना कर दे। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।